चाणक्य नीति 14वां अध्याय। चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 14वां अध्याय। एक, इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखता है, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। 2, मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष अर्थात शरीर के फल दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन, मोहमाया, व्यसन आदि है। 3, धन, मित्र, स्त्री, पृथ्वी ये बार बार प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। 4, यह एक निश्चित तथ्य है कि बहुत से लोगों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, जैसे वर्षा की धार को धारण करने वाले मेघों के जल को तिनकों के द्वारा तिनके का बना छप्पर ही रोका जा सकता है। 5, पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम पात्र को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो स्वयं वह अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। 6, धार्मिक कथा सुनने पर, श्मशान में चिता को जलते देखकर, रोगी को कष्ट में पड़े देखकर जिस प्रकार वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वह यदि स्थिर रहे तो यह सांसारिक मोहमाया व्यर्थ लगने लगे, परंतु अस्थिर मन श्मशान से लौटने पर फिर से मोहमाया में फंस जाता है। 7, चिंता करने वाले व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होने के बाद की जो स्थिति होती है, अर्थात उसकी जैसी बुद्धि हो जाती है, वैसी बुद्धि यदि पहले से ही रहे तो भला किसका भाग्योदय नहीं होगा। 8, दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान, नम्रता, किसी में ऐसी विशेषता को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अनेक रत्न भरे पड़े हैं। 9, जो जिसके मन में है वह उससे दूर रहकर भी दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में नहीं है वह समीप रहते हुए भी दूर है। 10, जिससे अपना हित साधना हो उससे सदैव प्रिय बोलना चाहिए, जैसे मृग को मारने के लिए बहेलिया मीठे स्वर में गीत गाता है। 11, राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर यह नाश के कारण होते हैं और दूर रहने पर इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। 12, अग्नि, पानी, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राजा कुल से निकट संबंध सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये 6 तत्काल प्राणों को हरने वाले हैं। 13, जिसके पास गुण है, जिसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। 14, यदि एक ही कर्म से समस्त संसार को वश में करना चाहते हो तो 15 मुखों से विचरण करने वाले मन को रोको, अर्थात उसे वश में करो। 15 मुख है, मुंह, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 15, जो प्रस्ताव के योग्य बातों को प्रभाव के अनुसार प्रिय कार्य को या वचन को और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है, वही पंडित है। 16, एक ही वस्तु को 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे सुंदर स्त्री को योगी मृतक के रूप में देखता है, कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है, और कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है। 17, बुद्धिमान वही है जो अति सिद्ध दवा को, धर्म के रहस्य को, घर के दोष को, मैथुन अर्थात संभोग की बात को, स्वाधीन भोजन को और अति कष्टकारी मृत्यु को किसी को न बताए। भाव यह है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समाज में छिपाकर ही रखना चाहिए। 18, कोयल की वाणी तभी तक मौन रहती है जब तक कि सभी जनों को आनंद देने वाली वाणी प्रारंभ नहीं हो जाती।
19 धर्म, अन्न, धन, गुरु का उपदेश और गुणकारी औषधि का संग्रह अच्छी प्रकार से करना चाहिए, अन्यथा जीवन का कल्याण नहीं होता, जीवन नष्ट हो जाता है। 20 दुष्टों का साथ त्यागो, सज्जनों का साथ करो, रात दिन धर्म का आचरण करो और प्रतिदिन इस नित्य संसार में नित्य परमात्मा के विषय में विचार करो, उसे स्मरण करो।